नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो ये मेरे पास ये नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ, ये देख लीजिए, डेट पड़ी हुई है 18 दिसंबर का। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। DSSSB की तरफ से 2022 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी उनका एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें TGT, PGT और भी बहुत सारी भर्तियों की बात की गई है। इस सूचना को मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो दिल्ली की जो भर्तियां होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के जो छात्र हैं वो सभी आवेदन करते हैं और उनका जो चयन है वो फेयर तरीके से यहाँ पर होता है और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका चयन वहाँ पर हुआ भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो आज नोटिस जारी हुई है कि 2022 में दिल्ली से DSSB से, ये देखिए लिखा हुआ है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ से कौन कौन सी भर्तियाँ इस साल निकलेंगी। तो इस नोटिफिकेशन की एक और खासियत है कि इसमें ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है, जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें ये भी बताया गया है कि इसका जो विज्ञापन है वो किस तारीख को जारी होगा और इसकी परीक्षा कब होगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में SSC ने जारी किया था कि नोटिफिकेशन CGL का कब आएगा और हायर सेकेंडरी का कब आएगा और कब ग्रुप C का नोटिफिकेशन आएगा, कब मल्टीटास्किंग का नोटिफिकेशन आएगा, कब इसकी पहली परीक्षा होगी, कब इसकी दूसरी परीक्षा होगी, यही चीज़ दिल्ली में भी की गई है और यही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। कि पहली बात तो UPSSC वगैरह ने तो बंद ही कर दिया एग्जाम कैलेंडर जारी करना। एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, विद्यार्थी उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाए और अपनी तैयारी कर सकें कि हमारा इस साल क्या होगा, हम कितने महीने की कोचिंग करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो पूरी एक रणनीति बन जाती है। फिलहाल हम लोग देखते हैं जो DSSB ने जो जारी किया है आज एक नोटिफिकेशन। जेई का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर लिखा है कि 1 जनवरी को इसका जो नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा 1 से 10 तक, और यहाँ पर एग्जाम की डेट भी दे दी गई है कि 1 मार्च को इन विद्यार्थियों की 1 से लेकर के 3 के बीच में इनकी परीक्षाएं होंगी, जहाँ तक ऑनलाइन होंगी, इसीलिए 1 से 31 यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरीके से जेई इलेक्ट्रिकल, एसो इलेक्ट्रिकल की भी इसमें डिपार्टमेंट्स के नाम है, ये जो बीच में लिखा हुआ है ये डिपार्टमेंट्स के नाम है, और लिखा है कि इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर वैकेंसीज फॉर कंबाइंड एग्जाम। तो इसका भी नोटिफिकेशन एक तारीख को आ रहा है। देखिए, ये नोटिफिकेशन भी 1 से 10 के बीच में आएगा और 1 मार्च को इन विद्यार्थियों की भी 1 से लेकर के 31 मार्च तक इनकी भी परीक्षा है। इसी तरीके से एक AE सिविल की भर्ती है, उसके बारे में भी बताया गया, इसके भी नोटिफिकेशन 1 को आ रहा है। तो JEE AE की जो भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो 1 तारीख को आ रहा है। जितने भी टेक्निकल विभाग हैं और जितने भी बीटेक के छात्र हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। और फिर नीचे एक और भर्ती देखने को मिलेगी इन छात्रों को लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। ये देखिए, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी आ रहा है 1 तारीख को। ठीक है, लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, इसके लिए अलग योग्यता होगी, वो तो नोटिफिकेशन के समय ही पता चलेगा कि किस भर्ती की क्या योग्यता है और आयु वगैरह क्या है, इस तरीके का। इसमें तो केवल ये बताया गया कि विज्ञापन इस तारीख को आएगा और परीक्षा आपकी इस तारीख को संभावित है। अब आ जाइए PGT में। PGT लेक्चरर, ये देखिए, PGT लेक्चरर में किन किन विषय की भर्ती होगी। हिंदी की होगी, हिस्ट्री की होगी, पॉलिटिकल साइंस की होगी, इकोनॉमिक्स की होगी, जियोग्राफी की होगी, मैथमेटिक्स की होगी, कॉमर्स की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, बायोलॉजी की होगी, सोशियोलॉजी की होगी, होम साइंस की होगी और फिजिकल एजुकेशन की भी है। तो इसका भी नोटिफिकेशन 1 को आ रहा है, 1 फरवरी को लेकिन है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 5 फरवरी के बीच में इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और इनकी परीक्षा भी बता दी गई है कि आपका जो Tier 1 का एग्जाम है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में होगा। तो PGT की जो परीक्षा है वो 1 अप्रैल से लेकर के या 30 अप्रैल के बीच में होनी है। अब देखते हैं नीचे एक और भर्ती आ रही है 1 फरवरी को ही, इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, यानी कि हर महीने। स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स ANM, स्टाफ नर्स ग्रेड B नर्सिंग ऑफिसर की ये भर्ती है और इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो 1 फरवरी को ही जारी हो रहा है। जब PGT की जारी हो रहा है उसी समय इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। देखिए, और जैसे जनवरी में यहाँ पर आप लोगों ने देखा था AE और JEE की 2 भर्तियाँ थी, AE की भी थी और JEE की भी थी, और एक और भर्ती थी लीगल वाली। अब PGT में फरवरी के महीने की बात करें तो फिर फरवरी में PGT की भी भर्ती आ रही है और स्टाफ नर्स की भी भर्ती आ रही है और
और यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी बता दिया गया है कि जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा वो 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में। कंडक्ट ऑफ टियर फर्स्ट एग्ज़ाम। इसके बाद में एक है हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर की भर्ती, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये। इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ 1 मार्च को, यानी कि फिर अगले महीने 1 मार्च को, फरवरी हो गया, फरवरी में 2 विज्ञापन आ गए, अब 1 मार्च को ये विज्ञापन निकलेगा आपका सेक्शन ऑफिसर का, वो भी कहाँ, हॉर्टिकल्चर में। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो बताया गया यहाँ पर 1 मई को। तो वीडियो को आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो छात्र शेयर कर सकते हैं वो शेयर भी कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो है ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अब है लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती है। लैब टेक्नीशियन का जो विज्ञापन है वो भी 1 मार्च को आ रहा है। देखिए, यानी कि महीने की पहली तारीख को 2 विज्ञापन हर महीने में, फरवरी जनवरी में भी देखा हम लोगों ने, फरवरी में भी देखा, और मार्च में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। सेक्शन ऑफिसर का भी विज्ञापन आपको मिलेगा 1 को, और लैब टेक्नीशियन के जो छात्र हैं उनका भी विज्ञापन 1 तारीख को आ रहा है, और इनकी भी परीक्षा की जो तारीख यहाँ घोषित कर दी गई है 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में इन छात्रों की जो है ये परीक्षा होगी टियर फर्स्ट की। इसके बाद में फिर है लैब टेक्नीशियन की भर्ती, एक और है, वो क्लास 10 की है। ये इसके बारे में भी बताया, ये भी, इसका भी विज्ञापन 1 को आएगा और 1 मई से 31 मई के बीच में। फिर है फार्मासिस्ट की भर्ती है, और इसका भी विज्ञापन 1 मार्च को ही आ रहा है, परीक्षा 1 से लेकर के 31 के बीच में होगी। फिर फार्मासिस्ट की एक और भर्ती है, उसका भी विज्ञापन है। एलडीसी की भर्ती देखिए, बहुत सही, एलडीसी की भर्ती, एलडीसी की क्लास 12 स्टेनोग्राफर, इसमें कक्षा 12 मांगा जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती है, यहाँ पर स्टेनो की भी भर्ती है, टाइपिस्ट की भर्ती है, एलडीसी की भी भर्ती है, और जितने भी क्लर्किकल ग्रेड के जितने भी पद हैं, स्टेनोग्राफर इत्यादि के, ये सब पदों का जो विज्ञापन है वो दिल्ली में आएगा 1 मार्च को। यानी मार्च के महीने में कम से कम 4-5 विज्ञापन जो है वो मिल रहे हैं विद्यार्थियों को, और इनकी परीक्षा की जो डेट है वो 1 मई से लेकर के 31 मई तक बता दी गई है। और अब देखिए आप लोग, एक और एलडीसी की भर्ती है, उसका भी विज्ञापन जो है यहाँ पर, एलडीसी क्लास 10 वो 12 वाला था, और ये 10 है, यहाँ पे लिखा था ना, ये देखिए, इसमें योग्यता मांगी जाती है 12 इंटरमीडिएट, ये ऊपर 25 नंबर वाला, और इसके नीचे यहाँ पर ये क्लास 10 मांगा गया है। तो इसका भी विज्ञापन जो है वो 1 तारीख को आ रहा है, परीक्षा भी 1 मई से लेकर के 31 मई की। फिर ड्राइवर की भर्ती भी एक आ रही है, ठीक है, ड्राइवर की भर्ती भी आ रही है, माली की भी भर्ती है, बहुत सा एलएमवी एचएमवी बहुत है। तो इसका भी विज्ञापन आ रहा है अप्रैल में, अब ये शुरू हो गया अप्रैल के महीने में भी लगता है 2-3 विज्ञापन है। ये आ रहा है ड्राइवर का 1 विज्ञापन, और इनकी भी परीक्षा जो भी होगा, स्किल टेस्ट वगैरह जो भी है, वो 1 जून। फिर एक और ड्राइवर की है 10+2, जिसमें योग्यता मांगी जाएगी। तो इसमें तो केवल लगता है जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, और इसमें 10+2 जो विस्तृत जानकारी है वो तो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तभी पता चल पाएगा। और यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन जारी होगा, और 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में परीक्षा होगी। फिर 1 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन है, ड्राफ्टमैन का है, और ये देखिए सिविल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, और इसका भी जो विज्ञापन है वो 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आएगा, और 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच परीक्षा होगी। स्टोर कीपर की भी भर्ती आ रही है होम गार्ड्स विभाग में, 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन, अप्रैल में भी 3-4 नोटिफिकेशन आ गए। और इसके बाद में ड्राइंग टीचर की एक भर्ती आ रही है, 1 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा। तो 3-4 जो नोटिफिकेशन है वो मई के फर्स्ट वीक में जारी हो रहे हैं। इसके बाद में अब आपकी भर्ती आ गई है पीजीटी की, पीजीटी की तो पहले ही आपकी आ रही फरवरी के महीने में, और ये है टीजीटी की भर्ती। टीजीटी का जो विज्ञापन है इसमें बताया गया कि 1 मई को जारी होगा, 1 मई से लेकर के 5 मई के बीच में विज्ञापन जारी होगा, और इनकी जो परीक्षा है वो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक होगी। टीजीटी में कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी मतलब सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, और नेचुरल साइंस है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी और हिंदी है। इतनी विषयों की टीजीटी की भर्ती है, जिसका विज्ञापन 1 मई को जारी होगा। तो जो लोग फॉर्म डालते हैं वो दिल्ली में, वो लोग तैयारी करते रहें, तैयारी करना शुरू कर दें। और एक और है वेलफेयर ऑफिसर की भी भर्ती है, 1 जून को इसका विज्ञापन निकलेगा, 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में परीक्षा होगी, यानी 2022 में। काउंसलर की भी भर्ती है, असिस्टेंट। तो ये देखिए यहाँ पर हेड क्लर्क की भर्ती बहुत, असिस्टेंट टीचर की एक और प्राइमरी भर्ती भी आ गई है। देखिए प्राइमरी भर्ती के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, ये देखिए प्राइमरी
इसके तो नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को जारी हो जाएगा और इसकी जो एग्ज़ाम है वो 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो ये 2 पेज में है। अभी तो आप लोगों ने एक पेज देखा, ये दूसरा पेज भी देख लीजिए। वार्डन की पोस्ट है और मेट्रॉन की पोस्ट है, फायर ऑपरेटर की पोस्ट है, जेई की पोस्ट है। तो इनका जो विज्ञापन पूरे साल का जारी कर दिया गया है। कब परीक्षा होगी इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।